अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग खैरियत से हैं? चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। अभी तक हम लोगों ने गूगल अकाउंट्स के बारे में काफ़ी चीज़ों को समझा है और आज हम एक चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गूगल डाटा के रिपोर्ट्स और इंसाइट्स को कैसे हम समझ पाएंगे, उसके सेक्शन को कैसे हम अंदाजा कर पाएंगे, हम उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे। लिहाजा आज हमारा मकसद है आपको गूगल एड्स के रिपोर्ट्स और इंसाइट्स सेक्शन का मास्टर कराना, आपको गूगल एड्स के रिपोर्ट्स एंड इंसाइट्स सेक्शन को समझाना, यही मेरा आज का मकसद है। देखिए, डाटा इकट्ठा करना एक अलग बात होती है, पर उस डाटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल कर या तो अपने बिजनेस को या फिर क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो करना, ये एक अलग बात होती है। और यही एक ट्रू और सच्चे परफॉर्मेंस मार्केटर की सबसे बड़ी पहचान होती है। आज हम इसी डाटा स्टोरी टेलिंग का इंटरफेस यहां पर समझने वाले हैं और अभी हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहां पर गूगल एड्स ऑन कर लेता हूं और उसके बाद हम फिर सारे चीजों को समझेंगे। चलिए, आइए अब हम लोग यहाँ पर जो कुछ अभी मैंने आपको बताया एक मुख्तसरन अंदाज में, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब आप कैंपेन पर काम करने लगते हैं, गूगल एड पर काम करने लगते हैं, तो आपको डैशबोर्ड के लेफ्ट मेन्यू में, ये डैशबोर्ड का लेफ्ट मेन्यू है और इसी डैशबोर्ड के लेफ्ट मेन्यू में आपको रिपोर्टिंग के अलग अलग टूल्स मिलते हैं। इसे हम दो मेन हिस्सों में यहां पर समझेंगे ताकि हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाए। नंबर वन, नंबर एक है द इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स टैब, यानी कि ये वाला टैब, द इनसाइट्स एंड रिपोर्ट टैब्स, यानी कि ये वाला टैब। हम इसी टैब को यहां पर समझने वाले हैं। लेफ्ट मेन्यू में एक टैब होता है जिस पर आप, जब आप गूगल एड्स पर आएंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो इस लेफ्ट मेन्यू में एक टैब होता है, जैसा जिसको मैंने मार्क किया है, आप देख सकते हैं, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स के नाम से। ठीक है, इसके अंदर दो बहुत पावरफुल सब सेक्शंस होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करूं तो इनमें से दो बहुत पावरफुल सेक्शंस होते हैं। कल जिस चीज को मैं खोज रहा था, आप सभी लोगों को बता दूं, किधर चला गया, इन सर्च टर्म्स, ये हमें मिल नहीं रहा था, है ना? मैंने बताया था कि इसको कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। तो सर्च टर्म्स आपको यहां पर मिलेगा और सर्च कीवर्ड आपको ऑडियंस वाले सेक्शन में, कीवर्ड्स वाले सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो ये है, यहां पर दो सबसे बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं। एक होता है इनसाइट्स, आप यहां पर देख सकते हैं, ये इनसाइट्स, ये गूगल का अ, आज के दौर के हिसाब से मैं बताऊं तो गूगल का एआई यहां आपको आपके अकाउंट में होने वाली अजीब, जो जो कुछ भी होती है, अजीब व गरीब या नई चीजें जो कुछ भी होती हैं, उन तमाम चीजों को यह बताता है। जैसे आपका ट्रैफिक कल 20% गिर गया, तो आप यहां से उसको चेक कर सकते हैं। या लोग आजकल एक नया कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, वो कौन सा कीवर्ड है, आप यहां पर से सर्च करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से एक और ऑप्शन होता है द इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर। दो पावरफुल टूल मैंने बताया आपको, एक इनसाइट्स का, दूसरा होता है ऑक्शन इनसाइट्स का। यह ऑक्शन इनसाइट्स गूगल एड्स का एक जासूसी करने वाला टूल होता है। यहां गूगल आपको यह बताता है कि आपके कीवर्ड पर आपके अलावा और कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स एड्स चला रहे हैं और उनकी एड आपसे कितनी बार ऊपर देखी। यही वो टेबल है जहां पर से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को जान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोग ओवरव्यू, नेविगेशन, तमाम चीजों को समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे चल के हम सभी के एक एक करके डिटेल में जाएंगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, डैशबोर्ड के अंदर इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स को समझने के लिए हम
इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर समझेंगे। एक हिस्सा तो आपको बता दिया, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। दूसरा होता है द कस्टम रिपोर्ट्स एडिटर, द कस्टम रिपोर्ट्स एडिटर, जो कि आपको यहां पर मिलेगा, ये टॉप मेन्यू में मिलता है। द कस्टम रिपोर्ट्स एडिटर, ये आपको टॉप मेन्यू में मिलता है। इसका काम क्या होता है आप यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप टॉप मेन्यू में कैंपेन्स ड्रॉप डाउन के अंदर या टूल्स एंड सेटिंग्स के पास वाले रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहां रिपोर्ट्स का ऑप्शन होता है। ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप कैनवास है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल्स होते हैं और वहां पर हम चीजों को इधर से उधर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। उसे ये बहुत आसान मतलब उससे ये बहुत आसान लगेगा। यहां आप अपना कस्टम डैशबोर्ड बना सकते हैं। कस्टम डैशबोर्ड का मतलब आप यहां पर ये समझ लीजिए कि ये जो है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम इसको कह रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आप जब कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा इस तरीके से मिलेगा। अब यहां पर ये थ्री डॉट का ऑप्शन होता है, यहां पर आप क्लिक करेंगे और इसको एडिट कर सकते हैं, और यहां पर कोस्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए उसको आप यहां पर डाल सकते हैं। देख रहे हैं यहां पर ये क्लिक्स है, आप सभी को ऐड कर सकते हैं कि आपको यहां पर क्या देखना है। इसको बोलते हैं द कस्टम रिपोर्ट्स एडिटर, यहां पर आप खुद से बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए एक और चीज हम यहां पर समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को इसका खुलासा कलाम बता देता हूं, जो कुछ अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ऑक्शन इनसाइट्स और रिपोर्ट्स एंड इनसाइट्स को लेकर के अभी जो कुछ भी बताया है वो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, एक बार शॉर्ट में आप इसको समझ लीजिए, है ना। रिपोर्टिंग और इनसाइट्स के सिलेक्शन को अभी हम अभी हम लोगों ने देखा है। हमने देखा कि कैसे प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स हमें किसी भी दिन वक्त या लोकेशन को डीप ट्रेंड बता सकती है। हमने ऑक्शन इनसाइट्स जैसे जासूसी टूल्स के बारे में जाना कि कैसे हम यहां पर इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स पे आकर के इनसाइट्स और रिपोर्ट्स और ऑक्शन इनसाइट्स को समझ सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर को एक्सपोज करता है यही वाला हिस्सा। एक सक्सेसफुल मार्केटर सिर्फ डाटा कलेक्ट नहीं करता, वो रिपोर्ट्स का यूज करके बजट की लीकेज को रोकता है, यानी कि अगर बजट फालतू में जा रहा है तो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझने वाले हैं कोर मैट्रिक एक्सप्लेन्ड। कोर मैट्रिक एक्सप्लेन्ड का मतलब यह है कि हम तमाम चीजों को एक मतलब गूगल एड्स के 7 सबसे इंपॉर्टेंट कोर मैट्रिक्स होते हैं। 7 जो कोर मैट्रिक्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं इंप्रेशन। मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिखता जाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप लोग लिख भी ले, है ना। एक होता है इंप्रेशन, वैसे मेरे पास नोट है, मैं आप सभी लोगों को नोट सेंड कर दूंगा। इंप्रेशन। दूसरा होता है क्लिक्स, क्लिक ही मैं लिखता हूं। तीसरा होता है सीटीआर। चौथा होता है सीपीसी। पांचवा होता है सीपीएम। और छठा होता है सीपीए। आठवां होता है आरओएएस। इन तमाम को हम क्या कहते हैं? कोर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि गूगल्स के तो वैसे बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन कोर मैट्रिक्स यही 7 हैं। इन्हीं को हम अच्छे से यहां पर समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक आम मार्केटर या एक जो अच्छा खासा एडवर्टाइजर होता है, उन दोनों में फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि वो किस मैट्रिक पर अपना फोकस रखता है। किसी का इंप्रेशन पर होगा, किसी का क्लिक पर होगा, किसी का सीटीआर पर होगा, किसी का सीपीएम पर, किसी का सीपीसी पर, किसी का सीपीए पर, किसी का आरओएस पर, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब कितने लोगों को मेरा एड नजर आया, है ना। क्लिक का मतलब होता है कितने लोगों ने मेरे एड पर क्लिक किया। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, कितने परसेंट लोगों ने मेरे एड पर क्लिक किया। मेरा जो एड है वो 1000 बार इंसान को नजर आया, लेकिन 1000 में से कितने लोगों ने, 1000 में से 2 लोगों ने क्लिक किया तो
आपका सीटीआर उसी हिसाब से निकलेगा, है ना। क्लिक थ्रू रेट क्या है, उसके बाद सीपीसी, कोस्ट क्लिक पर कोस्ट, सॉरी कोस्ट पर क्लिक, यानी कि पर क्लिक का कोस्ट कितना जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है सीपीएम, कोस्ट पर 1000 इंप्रेशन, इसका क्या मतलब होता है, कोस्ट पर 1000 इंप्रेशन। सीपीए, इसका क्या मतलब होता है, कोस्ट पर एक्शन, यानी कि, या फिर आप इसको कोस्ट पर एक्विजिशन भी कह सकते हैं। और ROAS, इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आपने जितना पैसा अमाउंट एड पर लगाया है उसका रिटर्न आपको क्या मिल रहा है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझते हैं, ताकि हमें आपको समझने में आगे चल के दिक्कत ना आए, है ना। तो इसको मैं एक पल के लिए यहाँ पर रहने देता हूं। चलिए, हाँ यहीं पे रहने देता हूं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि गूगल के 7 सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट कोर मैट्रिक्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, इंप्रेशन, क्लिक्स, सीटीआर, सीपीएम, सीपीसी, आरपीए और ROAS, ये 7 कोर मैट्रिक्स होते हैं। अब आइए इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि इंप्रेशन क्या होता है। तो इंप्रेशन एक फाउंडेशन होता है, आपका एड स्क्रीन पर कितनी बार दिखा है इंसान को। अगर एक यूजर ने सेम सर्च 3 बार की और आपका एड 3 बार आया, तो 3 इंप्रेशन काउंट होंगे, कोई क्लिक जरूरी नहीं है। मतलब यह है कि अगर किसी ने 3 बार कोई कीवर्ड डाल करके सर्च किया और तीनों बार आपका एड नजर आ गया, तो 3 इंप्रेशन काउंट हो गए, यानी कि इंप्रेशन कितनी बार एड नजर आया। क्लिक का मतलब क्या मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब किसी ने आपके एड पर इंटरेक्ट किया, क्लिक किया, या फिर आपके आपके एड को देख करके उस पर टच किया, क्लिक कर दिया, है ना, और आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज जो भी कुछ भी है वहां पर वो आ गया। सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, ये सबसे क्रूशियल हेल्थ मेट्रिक जिसको कहते हैं ना, हेल्थ मेट्रिक है। ये बताता है कि आपका एड कॉपी जो आपने क्रिएटिविटी की है अपने एड को दिखाने के लिए, जो इंसान को एड में नजर आ रहा है, चाहे वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कितना अट्रैक्टिव है, इसे सीटीआर से आप अंदाजा लगाते हैं। अगर 100 लोगों ने आपका एड देखा और 5 ने क्लिक किया, तो सीटीआर कितना होगा, 5% होगा। 100 में से 5 लोगों ने क्लिक किया तो 5% सीटीआर है आपका। 200 लोगों में से 5 लोगों ने क्लिक किया तो 2.5% आपका सीटीआर है, ठीक है। 1000 में से, सॉरी गलत हो गया, अगर 100 है, 5 लोगों ने क्लिक किया तो 5% आपका सीटीआर होगा। 200 है तो आपका सीटीआर जो है वो और घटता ही चला जाएगा, है ना। इसी तरीके से हाई सीटीआर का मतलब है कि आपका एड लोगों के इंटेंट से परफेक्टली मैच नहीं कर रहा है। अगर सीटीआर आपका बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मान के चलो 100 लोगों ने देखा और एक क्लिक आया तो 1% है, ठीक है। 200 लोगों ने देखा और एक क्लिक आया तो 0.5% है। तो जितना कम आपका सीटीआर होगा, इससे आपको यह पता चलेगा कि आपके एड के अंदर कुछ कमी है, जो आपने परफेक्टली उसको नहीं बनाया है, और यूजर के इंटेंट, यूजर के इरादे से आपका एड मैच नहीं कर रहा है, यही वजह है कि वो क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इंप्रेशन को हम सीटीआर को निकालेंगे कैसे, है ना। तो मान के चलते हैं आपको टोटल क्लिक्स कितने मिल गए, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप यहां पर समझ लीजिए, ठीक है। सीटीआर आपको निकालना है तो सीटीआर को रखिए, ठीक है। अब इस इक्वल कर देते हैं। अब मान के चलिए सीटीआर निकालना है तो आपको ऊपर कितने क्लिक्स आए, इन क्लिक्स को यहां पर लिखना है, ठीक है। नीचे उसको डिवाइड करना है इंप्रेशन से, कितने इंप्रेशन आए, कितने इंप्रेशन आए, और उसके बाद आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सीटीआर निकल जाएगा। चलिए लाइव हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि मेरे एड में 60 क्लिक्स आए, हम यहां पर 60 लिख लेते हैं, 60 क्लिक्स आए, ठीक है। 60 क्लिक को मैंने ऊपर लिख दिया। अच्छा थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं ताकि हमें देखने में अच्छा लगे। 60 क्लिक आए, मैंने 60 लिख दिया, क्लिक की जगह पर मैंने 60 क्लिक लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद इंप्रेशन टोटल कितने हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे इंप्रेशन से। इंप्रेशन कितने हैं, इंप्रेशन टोटल है
6,000। टोटल इंप्रेशन हम 6,000 नहीं बल्कि रखते हैं, टोटल इंप्रेशन 60,000। ठीक है, 60,000। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 60,000 लोगों को एड नजर आया। तो 60,000 नहीं, इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं, 50,000 करते हैं, ठीक है। 50,000 लोगों को, या 5,000 कर देते हैं, चलिए ज्यादा नहीं, 5,000 तक लेके चलते हैं। 5,000 लोगों को मेरा एड नजर आया, उसमें से 60 क्लिक आए। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल रिजल्ट कितना आएगा। अब चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसको मैंने डिवाइड कर दिया 60 और 5,000 को। टोटल रिजल्ट कितना निकल के आ रहा है, टोटल रिजल्ट निकल के आ रहा है 0.012। ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है 100 से। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 100 से, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। अब मेरा जो टोटल सीटीआर निकलेगा वो निकलेगा 1.2। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, चलिए एक बार फिर से मैं समझाता हूं, कम डाटा लेते हैं, ठीक है। आपका टोटल इंप्रेशन 100 है, छोटा डाटा लेते हैं, ठीक है। उसमें क्लिक आए 8, ठीक है। अब 8 और 100 को डिवाइड कर दीजिए, 8 को और 100 को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आपका टोटल रिजल्ट क्या आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका रिजल्ट आएगा, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो 0.08। ठीक है। अब इस रिजल्ट को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो अब आपका रिजल्ट क्या आएगा, इसको जब आप 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा आपका रिजल्ट 8। ठीक है। यानी कि 8%, 8% आपका क्लिक थ्रू रेट है। अब इसको एक काम करते हैं, 8 क्लिक ही रहने देते हैं, बस इसको हम 200 कर देते हैं, 200 कर देते हैं। 8 क्लिक है, 200 इंप्रेशन है, ठीक है। 8 क्लिक, 200 इंप्रेशन। सबसे आपको पहले क्लिक को लेना है, फिर उसको डिवाइड करना है इंप्रेशन से। कितने इंप्रेशन है, 200 इंप्रेशन है। अब उसको मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर लेंगे तो रिजल्ट निकलेगा 0.04। अब उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से, तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा, 4। टोटल रिजल्ट कितना आएगा, 4। अब आपको आप ये बताइए कि 8 अच्छा रिजल्ट है या 4 अच्छा रिजल्ट है। तो 8 गुड है, ये अच्छा है। ये अगर बढ़ता ही जाएगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, लोग आपके एड पर बहुत ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। क्लिक थ्रू रेट 8, मतलब 100 में से 8 लोग क्लिक कर रहे हैं। क्लिक थ्रू 4 मतलब 200 में से सिर्फ 8 लोग ही क्लिक कर रहे हैं। फर्क समझ में आया। तो अगर ये डाटा बढ़ता जाता है, 10 क्लिक थ्रू रेट दिखाता है, 20 किलो, तो बहुत अच्छा है। हालांकि इतना ज्यादा जाता नहीं है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे रहता है, बट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इंप्रेशन का मतलब यहां पर आपको निकालना समझ में, सॉरी, क्लिक थ्रू रेट निकालना समझ में आ गया होगा। अगली चीज है, मैं एक व्हाइट पेपर, व्हाइट पेज ओपन कर लेता हूं, है ना, क्योंकि यहां पर जो है ना आपको दिक्कत आ रही होगी। नोट पैड, चलिए ये है नोट पैड। अब देखिए, अब अगली चीज हम यहाँ पर क्या करने वाले थे, एक काम करते हैं, वो जो मेरा डाटा था हम उसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। और ये इतना ज्यादा मैंने लिख दिया है, एक काम करते हैं उसको नए से लिख लेते हैं। हम क्या क्या समझ रहे हैं, तो इंप्रेशन समझ रहे हैं, ठीक है। इंप्रेशन के बाद हमने क्लिक से समझा, उसके बाद सीटीआर, उसके बाद ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, 3 चीजें हैं ना। चौथी चीज है, अच्छा सबको लिख लेते हैं, सीपीसी, उसके बाद सीपीएम, उसके बाद सीपीए, और उसके बाद आरओएएस। ठीक है। इन 4-5 चीजों को हम यहाँ पर समझ रहे हैं, अच्छे से समझेंगे ताकि हमें कभी कोई परेशानी ना हो, ताकि हमें अगर काम मिले ना तो हम बहुत अच्छे से कर पाए।
और आप सीखेंगे अच्छे से तो काम भी जरूर मिलेगा। चलिए, देखिए अभी तक आपने इंप्रेशन देख लिया, क्लिक्स देख लिया, सीटीआर देख लिया। अब सीपीसी की बात करते हैं कि सीपीसी है क्या। सीपीसी का फुल फॉर्म, अच्छा मैं एक काम करता हूं ना, सबका फुल फॉर्म भी लिखता जाता हूं, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट का होता है, सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। यहां पर ये डाल देता हूं, THROUGS, थ्रू रेट। हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक। क्लिक थ्रू रेट, हम इसको इसके बराबर में अलाइन कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। क्लिक थ्रू रेट, सीपीएम का मतलब क्या होता है? तो सीपीएम का मतलब होता है, सॉरी सीपीसी है, तो सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। इसको भी हम यहां पर बराबर कर लेते हैं। चलिए, अब हम लोग कोस्ट पर क्लिक को यहां पर समझ रहे हैं, तो कोस्ट पर क्लिक कैसे निकलेगा, आइए उसको हम यहां पर समझते हैं। अगर कोई यूजर है, उस यूजर को अपनी वेबसाइट पर लाने के लिए आपने गूगल को एक एवरेज पैसा दिया, कोई भी एवरेज पैसा आपने दिया होगा, ठीक है, कोई भी यूजर को लाने के लिए, है ना। तो अब हम उसको, उसका कोस्ट पर क्लिक कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। कोस्ट पर क्लिक का मतलब समझ रहे हैं कि पर क्लिक का आप कितना कोस्ट दे रहे हैं। किसी यूजर को अपनी वेबसाइट पर लाने के लिए आप गूगल को एवरेज अमाउंट कितना दे रहे हैं, वही है कोस्ट पर क्लिक। तो कोस्ट पर क्लिक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपने दिया टोटल अमाउंट, आपने टोटल अमाउंट दे दिया, आ, आपके टोटल एड पर खर्च हो गए 2000, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बना, इधर ऑप्शन है, मैं ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है। चलिए, आपके टोटल पैसे खर्च हुए 2000, उसमें से आपको क्लिक्स मिले हैं 200, सॉरी 20 क्लिक्स मिले हैं, ठीक है। तो अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका कोस्ट पर क्लिक निकल जाएगा। जैसे 200 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 200 को हम अगर 20 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना निकलेगा, 10। इसका मतलब यह है कि पर क्लिक का मेरा 10 रुपया खर्च हुआ है, पर क्लिक पे मेरा 10 रुपया लगा है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर इसको निकाल सकते हैं, कोस्ट पर क्लिक। आपके कितने अमाउंट खर्च हो गए, कितने क्लिक्स आए, उसको निकाल दीजिए। अब सीपीएम होता है, तो सीपीएम का मतलब क्या होता है, सीपीएम का मतलब क्या होता है, कोस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन या कोस्ट पर माइल इंप्रेशन, दो तरीके से कहते हैं। हम लिख देते हैं कोस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन, हम कोस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या है, सीपीएम का फुल फॉर्म। अब ये कोस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। कोस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन, ये मेट्रिक ज्यादातर डिस्प्ले या फिर यूट्यूब एड्स या फिर फेसबुक एड्स वगैरह के लिए काम आते हैं ना। अगर हम गूगल एड्स की बात करें तो गूगल एड्स में डिस्प्ले एड एक तरह का ऑप्शन होता है, एक होता है यूट्यूब वीडियो एड, है ना। तो उसमें इस कोस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन का इस्तेमाल होता है, जहां आपका मकसद क्लिक्स नहीं होता बल्कि आपका मकसद ब्रांड अवेयरनेस होता है। वहां पर आप ये जानना चाहते हैं कि 1000 बार एड दिखाने का कॉस्ट कितना आया है, ठीक है। तो उसको आप यहां पर निकाल सकते हैं। बहरहाल कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन का मतलब यह होता है कि पर थाउजेंड इंप्रेशन यानी 1000 लोगों को दिखा, 1000 लोगों को दिखाने
के लिए आपको अमाउंट, आपने 2,000 पैसे दिए, ठीक है। अब 1,000 लोगों को दिखाना है, तो 1,000 लोगों को, जैसे आपने 2,000 दिए, अब वहां से 2,000 पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें से 400 लोगों ने देखा, फॉर एग्जाम्पल। तो 400 लोगों ने आपके एड को देखा है, तो उस 4,000, उसको हम मान लेते हैं 4,000 लोगों ने देखा है, ठीक है। तो उसको आप 400 या 4 रख लीजिए, तो उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो फिर आपका कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशन निकल जाएगा, है ना। कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक वाला सिस्टम ही यहाँ पर अप्लाई होगा। कॉस्ट पर एक्शन, यानी कि यहां पर आप देखिए सीपीए, कॉस्ट पर एक्शन। कॉस्ट पर एक्शन, सीपीए का मतलब कॉस्ट पर एक्शन। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्विजिशन। वैसे कॉस्ट पर एक्शन ही आमतौर पर कहा जाता है। यह बहुत बड़ा बिजनेस मेट्रिक है, लीड जनरेशन के लिए स्पेशली ये बहुत काम आता है। एक एक्चुअल सेल, लीड या फॉर्म सबमिशन लाने में कितना खर्च आया, अगर आपने 1,000 लगाए और 10 लोगों ने फॉर्म भरा, तो सीपीए एक 100 है। तो ये 100 कैसे पता चलेगा आपको? मेरी बात समझ रहे? जैसे मान के चलिए, ये कॉस्ट पर एक्शन, इसका मतलब ये है कि एक्शन लेना। जो आपने ये बताया कि मुझे ये एक्चुअल में चाहिए, फॉर्म सबमिट करवाना है, या आपको लीड चाहिए, या फिर आपको सेल चाहिए, तो उसको आप कॉस्ट पर एक्शन पर काउंट करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका अमाउंट जा रहा है तो कितना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट आपका कितना लगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 2,000 रुपए टोटल खर्च कर दिए, ठीक है। अब उसको आप डिवाइड कर दीजिए कन्वर्जन से। कन्वर्जन आपका कितना है? मान के चलते हैं 20, ठीक है। तो कन्वर्जन को आप अगर 2,000 रुपए करके आप 20 कन्वर्जन ला रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको कॉस्ट पर एक्शन 10 रुपए पड़ रहा है। कॉस्ट पर एक्शन 10 रुपए पड़ रहा है, ठीक है। 200 खर्च करके 200 लोग, 20 लोग ला रहे हैं, तो कॉस्ट पर एक्शन आपका, इसको 10 रुपए आएगा, इसका रिजल्ट, ठीक है, 10 आएगा। तो 10 रुपए आपका कॉस्ट पर एक्शन, यानी कि एक सेल को हासिल करने में आपका कॉस्ट पर एक्शन कितना जा रहा है? 10 रुपए जा रहा है। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट पर एक्शन को आप ऐसे निकाल सकते हैं। सातवां, सातवीं जो चीज है, ROAS, यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मैं इसको भी लिख लेता हूं यहां पर। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इसको भी मैं यहाँ पर बराबर में रख लेता हूँ। तो थोड़ा सा बढ़ा कर ही रखना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इन सबके आप लोग सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है? ये स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह के लिए, ई कॉमर्स बिजनेसेस वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। ये बताता है कि आपने एड पर 1 रुपया लगाया तो वापस कितने रुपये की सेल आई। इसको आप कैसे निकालेंगे? वही आप टोटल कॉस्ट को यहां पर डाल दीजिए। कन्वर्जन वैल्यू आपकी क्या है? कन्वर्जन वैल्यू डाल दीजिए और टोटल कॉस्ट डाल दीजिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जो कुछ भी अभी तक मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। इसको मैं एक बार खुलासा के तौर पर आपको बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और इसको मैं अगर प्रैक्टिकल असाइनमेंट के हिसाब से बताऊं, तो आप इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नए लोग क्लिक्स और इंप्रेशन बढ़ने पर खुश हो जाते हैं। नए लोग जो होते हैं, वो क्लिक और इंप्रेशन बढ़ने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। एक एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटर जो होता है, सिर्फ सीपीए, यानी कि कॉस्ट पर एक्शन, और बिजनेस मेट्रिक का, यानी कि ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड पर खुश होता है। वो ये सब देखता है, अगर क्लिक 10 है लेकिन ROAS 10 गुना है, तो कैंपेन सुपर सक्सेसफुल है, अदरवाइज कैंपेन सुपर सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। चलिए, खुलासा कलाम यह है कि डाटा पढ़ने का फाउंडेशन आज
आपने देखा वो सब क्लियर हो गया है। और आपने ये समझा कि इंप्रेशन और क्लिक्स फनल के टॉप मैट्रिक्स हैं। क्या है? इंप्रेशन और क्लिक्स फनल के टॉप मैट्रिक्स हैं। सीटीआर हमारे एड की क्वालिटी यानी कि अट्रैक्शन को मेजर करता है। मेजर करने का मतलब वो अंदाजा लगाता है, जांचता है, नापता है। सीपीसी और सीपीएम हमारा कॉस्ट बताते हैं। पर सबसे जरूरी बिजनेस मैट्रिक्स सीपीए है, क्योंकि लीड जनरेशन के लिए ये बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम सीपीए को सही से काउंट कर पा रहे हैं तो हम रिजल्ट को भी, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हम ये भी बहुत अच्छे से जान सकते हैं। जो कि और अगली चीज है ROAS, यानी कि ये आमतौर पर ई कॉमर्स, खास तौर पर ई कॉमर्स वेबसाइट और बिजनेसेस वगैरह के लिए होते हैं, जो डायरेक्टली ये बताते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर आप आरओए बोल भी नहीं पाता हूं जल्दी, आरओएस अगर आप अच्छा से निकाल पाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आप लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं। गुड। चलिए, अब इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो आप एक काम कीजिएगा। अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको गूगल एड्स पर बताया है, सिखाया है, इन तमाम चीजों को आप कर लीजिए, समझ लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि आप थ्योरी की जो क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल जो बातें हो गई वो तकरीबन जो है ना वो खत्म हो गई है। अब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ आ चुके हैं और अब हम लोग प्रैक्टिकल ही सारी चीजों को करेंगे, ठीक है। तो अब आपको इस चीज को छोड़ देना है कि आप थ्योरेटिकल काम करेंगे, ठीक है। अभी तक अकाउंट वगैरह सेटअप में आप लोगों को इसलिए थोड़ा बहुत बता दे रहा था ताकि आप लोगों को बोर ना लगे, है ना, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ हम लोग कुछ सीख रहे हैं। बट अभी तक मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि आप लोगों के जहन में आए, ताकि और फिर आप लोगों अच्छे से सभी चीजों को कर पाए। सही है। तो आपको अभी तक इतना तैयार हो लेना है। चलिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि सीपीआर सीपीएम कॉस्ट पर एक्शन ये सारी चीजें बता दी हैं तो आपका दिमाग भी हो सकता है हलवा हलवा हो गया होगा, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स दीजिए और फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में आते हैं तो फिर आगे की चीजों को हम लोग समझते हैं और काम भी करते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, शब बखैर।